मालिक, आज हम जिस जंगल में जा रहे हैं वहाँ लकड़ियाँ तो मिलेंगी ना? कहीं ऐसा ना हो कल की तरह वापस खाली हाथ लौटकर घर वापस आना पड़े। कम अकल, कभी तो इस मुंह से सही बात बोल लिया कर। जब भी मुंह खोलता है कुछ न कुछ कड़वा ही बोलता है। कभी तो शुभ शुभ बोल लिया कर। वैसे भी आज हम जिस जंगल में जा रहे हैं वहाँ कोई नहीं जाता है, इसका मतलब वहाँ लकड़ियों की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मालिक, मैं क्या बोल रहा था, अगर वहाँ कोई भी नहीं जाता तो बस अब मुंह से कुछ भी मत निकालना, और जब तक हम उस जंगल में नहीं पहुँच जाते मुंह से एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना 1 हफ्ते तक तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। जब देखो उल्टी सीधी बात ही करता रहता है। लो कर लो बात। अब मालिक को कौन समझाए? अगर उस जंगल में कोई नहीं जाता तो इसका मतलब वहाँ कोई बड़ा खतरा भी तो हो सकता है। ये मालिक भी किसी दिन खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। ये है मोती, थोड़ा बड़बोला और थोड़ा सा समझदार, लेकिन इसकी और इसके मालिक की कभी नहीं बनती। और ये है राजू, पैसे से लकड़हारा, कुछ ज्यादा ही सीधा और ईमानदार। इस वजह से गांव में सब इसको बुद्धू के नाम से बुलाते हैं। और आज ये दोनों नमूने निकले हैं गांव से बहुत दूर एक अजनबी जंगल की तरफ लकड़ी लेने। चलो देखते हैं, क्या ये आज भी लकड़ी ला पाते हैं या खाली हाथ लौट कर आएंगे। कई घंटे लगातार चलने के बाद आखिरकार ये दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। मोती, पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। आज तो कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, पता नहीं वापस कैसे जाएंगे। यहाँ आने में ही हालत खराब हो गई। मालिक, क्या अब मैं बोल सकता हूँ? वो किया है ना, बहुत देर से कुछ बोला नहीं है तो पेट दर्द करने लगा है। अच्छा मालिक, आप आराम करें, तब तक मैं जंगल का जायजा लेकर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी वापस आना, शाम से पहले काम खत्म करके हमें घर भी पहुंचना है। मोती जंगल का जायजा लेने निकल पड़ता है, लेकिन उसे जंगल में कुछ भी हलचल नजर नहीं आती। सब कुछ शांत था। मुझे तो ये जंगल कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इस जंगल में कोई भूत तो नहीं या कोई बड़ा जानवर? लगता है आज तो यमराज से अपॉइंटमेंट पक्की है। अभी मोती ये सब बोल ही रहा था, तभी ही उसे जंगल में एक गुफा दिखाई देती है। चलो क्यों ना इस गुफा में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। काम तो पूरे दिन होता ही रहेगा, वैसे भी मालिक अभी आराम ही कर रहे होंगे। मैं भी थोड़ी देर इस गुफा में सो लेता हूँ। मोती उस गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस गुफा के अंदर पहुंचता है तो उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती है। गुफा के अंदर खजान रखा होता है। लगता है आज तो मालिक बहुत खुश होने वाले हैं जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे क्या मिला है, और फिर हमें कोई लकड़ी काटनी और ढोनी नहीं पड़ेगी। ये तो इतना सारा खजाना है, मालिक की 7 पूछते बैठकर खाएंगी। जल्दी जाता हूँ और मालिक को बुला कर लाता हूँ। मोती खुशी खुशी अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को उस गुफा के बारे में बताता है, लेकिन राजू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मोती, मुझे लगता था तू बस बड़बोला है, लेकिन तू तो झूठ भी बोलने लगा है। और तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बेफुजूल की बातों पर यकीन कर लूंगा? मुझे पता है तू ये सब मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहा है, जिससे मैं लकड़ियां ना काट सकूं और तू आराम से वजन ढोने से बच जाए। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, इतना कि हम अगर पूरी जिंदगी काम भी ना करे तो भी खत्म नहीं होगा। तुम वहाँ चलकर देख लो। अगर मेरी बात झूठी निकले तो मेरे 1 हफ्ते का खाना पीना बंद कर देना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारा खाना पीना बंद तो होगा ही, साथ में 2 गुना वजन और उठाओगे। मोती और राजू दोनों उस गुफा की ओर चल देते हैं। जब राजू उस गुफा में पहुंच जाता है तो वो सच में इतना सारा खजाना देखकर दंग रह जाता है। उसमें कभी सोने का 1 सिक्का भी हाथ में नहीं लिया था, और यहाँ इतना सारा खजाना था। राजू को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। मोती, किया मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हकीकत में तो ऐसा नहीं हो सकता, या ये कोई हमारी आंखों का कोई भ्रम है? नहीं मालिक, ये कोई सपना नहीं है। सच है, यहाँ वास्तव में इतना सारा खजाना है। अच्छा मालिक, अब हमें कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। अब हम दोनों खूब मौज करेंगे, बोलो ना मालिक। लेकिन मोती, ये इतना सारा खजाना किसका है और यहाँ क्यों रखा है? और इतना समय हो गया और इसे यहाँ से कोई लेकर भी नहीं गया। मोती, मुझे लगता है यहाँ कोई तो गड़बड़ है, या फिर ये खजाना श्रापित है, तभी आज तक ये खजाना यहाँ रखा हुआ है। मालिक, इतना क्यों सोच रहे हो?
खजाना सामने रखा है, जल्दी उठाओ और निकलते हैं यहाँ से। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और वैसे भी अगर इसका कोई मालिक होता तो इससे अब तक यहाँ से ले जा चुका होता। और वैसे भी ये खजाना सदियों पुराना लगता है, और शायद भगवान की भी ऐसी मर्जी हो। दोनों उस खजाने को लेकर बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। असल में वो गुफा एक शेर की थी। मोती के बच्चे, आज तूने मुझे मरवा दिया, सीधे शेर की गुफा में ले आया उसका भोजन बनाने के लिए। खजाने के लालच में अब हम दोनों शेर का लंच और डिनर बनने वाले हैं। तेरी बेवकूफी की वजह से आज मैं मरने वाला हूँ। शेर के डर की वजह से ही ये खजाना आज तक यहाँ पड़ा हुआ है। इसी वजह से गुफा के अंदर कोई नहीं आता। भगवान आज बचा ले बस। मालिक, इतना क्यों डरते हो? मैं हूँ ना, अभी कोई नहीं मरने वाला यहाँ। और ये खजाना भी हम यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है यहाँ से निकलने की, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मोती राजू के कान में कुछ फुसफुसाता है। उधर शेर गुफा के बाहर खड़ा था। तभी शेर को गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसको वो कान लगाकर सुनने लगता है। आज अंदर से ये किसकी आवाज आ रही है? आखिर अंदर कौन है? मोती, तुम मुझसे दूर चले जाओ, जल्दी करो, वरना ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। ये बीमारी छूने से फैलती है। मालिक, ये तुम्हें किया हो रहा है? तुम्हारे पैर लकड़ी के बनते जा रहे हैं। किया इसका कोई इलाज नहीं। तुम मुझे बताओ, मैं वो सब जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। मालिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। पहले ये धीरे धीरे लकड़ी का बनाती है और फिर एक एक कर शरीर के सारे टुकड़े करने लगती है, और अगर कोई इसे छू ले तो ये बीमारी उसे भी लग जाती है। बस इसका एकमात्र इलाज शेर का मांस है। मोती, अगर तू मेरी जान बचाना चाहता है तो मुझे शेर का मांस ला कर दे। जल्दी कर, इससे पहले मैं सारा लकड़ी का बन जाऊं। मालिक, लगता है ये बीमारी मुझे भी लग गई है। मेरी पूंछ लकड़ी की बन गई है। मैं जल्दी जाता हूँ, किसी शेर को मारकर उसका मांस लाता हूँ। बस तुम यही रहना। लगता है ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए, और अगर यही बाहर खड़ा रहा तो कहीं ये गधे का बच्चा मुझे मारकर मेरा मांस अपने मालिक को ना खिला दे। मैं तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता, कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। एक काम करता हूँ, यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। जान है तो जहाँ है। शेर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से मोती अपनी समझदारी से खुद की ओर अपने मालिक की जान बचा लेता है। अरे वाह मोती, तू तो बहुत समझदार निकला। आज तूने साबित कर दिया, तू सिर्फ बड़बोला ही नहीं, समझदार भी है। कैसे तूने शेर को यहाँ से भगा दिया? मालिक, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अभी जल्दी से ये सारा खजाना यहाँ से उठाते हैं और निकल जाते हैं। अगर शेर को भनक भी लगी कि हम झूठ बोल रहे थे तो उसके लिए हमें बिना तले खाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मोती और राजू दोनों खजाने को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह मोती की सूझबूझ और समझदारी से सारा खजाना उनका हो जाता है। अच्छा मालिक, मैंने तो अपनी समझदारी दिखा दी, लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं किया, वो भी अपनी समझदारी दिखाकर हमारी वीडियो लाइक और शेयर करेंगे। मोती, वो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। वीडियो लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके।